اس सूरत के उतरने का सबब ये है, इस सूरत का शान नुज़ूल ये है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ यहूद आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर कहने लगे कि हमारे 3 सवालों का जवाब दो। पहला सवाल हमारा ये है कि रूह के मुतालिक आप हमें बताएं, और दूसरा सवाल जुल्करनैन के मुतालिक आप हमें खबर दें, जुल्करनैन के मुतालिक बताएं, और तीसरा सवाल असहाबे कहफ कौन थे। जब यहूद ने ये 3 सवाल किए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं इन तीनों सवालों का जवाब तुम्हें कल दूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बात के साथ इंशाअल्लाह कहना भूल गए। जब ये बात अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई तो अगले दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हन में ये बात थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही के ज़रिए से मुझे बतला देंगे, वही के ज़रिए से अल्लाह मुझे खबर दे देंगे, और मैं इन्हीं तीनों सवालों का जवाब इनको दे दूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया कि कल जवाब दूंगा, अगला रोज़ आया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वही ना आई। जब हुजूर के ऊपर वही ना आई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो लोग आए, आकर कहने लगे, ऐ मोहम्मद तुम कहते हो, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का कल जवाब दूंगा, लिहाजा आप हमें हमारे सवालों के जवाब दीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई बात इरशाद न फरमाई, खामोश हो गए। अब ये लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, आकर मुख्तलिफ बातें करते कि लगता ऐसे है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकले कुफर कुफर नबाशत, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके शैतान ने छोड़ दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक चची थी जिनका नाम उम्मे जमीला था, अबू लहब की बीवी थी। उसने ये कहा, कद तरक्तुका शैतानुका, लगता ऐसे है मोहम्मद को उसके शैतान जो इसके पास आता था, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हजरत जिब्राइल के मुतालिक ये कलिमात कहे कि जो हुजूर के पास आता था, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनका शैतान इनको छोड़कर चला गया है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान थे। साहिब इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर फरमाया, फतअख्खरा यौमन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर 15 दिन तक तकरीबन वही ना आई। फतरत वही इसे कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर लोगों ने तरह तरह की बातें की। किसी ने कहा कि इनको इनके दोस्त ने छोड़ दिया, किसी ने कहा कि इनका खुदा इनसे नाराज हो गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश थे, अफसुर्दा थे, और दिली तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमगीन थे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमगीन थे, परेशान थे, अफसुर्दा थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत को उतारा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत मुबारक के अंदर शुरू शुरू में इरशाद फरमाया, फरमाया वज़्ज़ुहा, ए मेरे प्यारे पैगंबर, ए मेरे साकी कौसर पैगंबर, ए मेरे लाडले पैगंबर, कसम है चाश्त के वक़्त की, और फरमाया वल्लैलि इज़ा सजा, रात की जब वो छा जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तसल्ली दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, फरमाया ए मेरे प्यारे पैगंबर, रात का वक़्त आपके लिए ऐसे है। फरमाया अब इन लोगों ने आपके ऊपर बातें की, जब वही ना आई तो इन्होंने आपके ऊपर बातें की, वही आती रही, जब पहले वही आती थी तो आपके लिए दिन का वक़्त था, और जब बाद के अंदर कुछ अरसा वही ना आई, उसके बाद फिर वही आई। फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर वज़्ज़ुहा, मुझे कसम है चाश्त के वक़्त की, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की जब वो छा जाए, मा वद्दअका रब्बुका व मा कला, ए मेरे प्यारे पैगंबर, आपको आपके रब ने ना छोड़ा है और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे नाराज हुए हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आने वाला वक़्त आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, और फरमाया आपकी बाद की जिंदगी पहले वाली जिंदगी से ज्यादा बेहतर होगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया वला सौफ युतीका रब्बुका फतरजा, मेरे प्यारे पैगंबर, अन करीब हम आपको इतना देंगे, आपको राजी कर देंगे। और एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर के पास आए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफसुर्दा थे, हजरत जिब्राइल परेशान थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत जिब्राइल आए। जब जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो हुजूर ने फरमाया, ए जिब्राइल, मैं मोहम्मद तुम्हें परेशान देख रहा हूँ, मैं तुम्हें अफसुर्दा देख रहा हूँ, वजह क्या है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, फरमाया ए अल्लाह के महबूब, मैं जिब्राइल जहन्नम को देख कर आ रहा हूँ। मैंने जहन्नम को 7 हिस्सों में तकसीम पाया। जहन्नम के सबसे निचले हिस्से के अंदर मैंने मुनाफिकीन को पाया, उससे ऊपर वाले हिस्से के अंदर मैंने मुशरिकीन को पाया, उससे ऊपर वाले हिस्से के अंदर मैंने बुत परस्तों को पाया,
उससे ऊपर वाले हिस्से के अंदर मैंने आतिश परस्तों को पाया। ए अल्लाह के महबूब, जहन्नम के सबसे ऊपर वाले हिस्से के अंदर मैंने आपकी उम्मत के गुनाहगार लोगों को पाया। हजरत जिब्राइल तो ये बात बताकर चले गए। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो गए, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफसुर्दा हो गए। हुजूर ने मुसल्ला बिछाया और मुसल्ले के ऊपर बैठकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं करना शुरू की। फरमाया, या रब्बी उम्मती उम्मती, ए अल्लाह मैं तेरा महबूब तुझसे सवाल करता हूँ, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा। ए अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश फरमा, मेरी उम्मत के सियाहकारों की बख्शिश फरमा। हुजूर दुआएं करते रहे। नमाज का वक़्त हुआ, हजरत बिलाल ने आज़ान दी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से तशरीफ़ लाए, मस्जिद नबवी आए, नमाज पढ़ाई, किसी से बातचीत न की। नमाज के बाद फ़ौरन वापस अपने घर आए और आकर फिर उसी अंदाज में उसी मुसल्ले पर अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू की। या रब्बी उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या रब्बी उम्मती, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फिर उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, मेरी उम्मत की गुनाहगारों के अल्लाह हाल पर रहम फरमा, करम फरमा, तुझे तेरा हबीब तुझसे दुआएं कर रहा है। अगली नमाज का वक़्त आया, हत्ता के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलसल दुआएं करते रहे। एक दिन गुजर गया, नमाज के वक़्त में मस्जिद आते, नमाज पढ़ाते, किसी से बातचीत न करते, वापिस अपने घर तशरीफ़ लाते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी अंदाज के अंदर अल्लाह से दुआएं करते रहे। जब एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन शुरू हुआ, मेरे महबूब नमाजों के औकात के अलावा अल्लाह से दुआएं करते रहे। जब तीसरा दिन शुरू हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल को भेजा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर अर्ज़ की, ए वज़्ज़ुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले, यासीन के दांतों वाले, अलम नशरह लका सदरक के सीने वाले, माज़ा गल बसर की आंखों वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको अफसुर्दा होने की ज़रूरत नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अनकरीब हम आपको इतना देंगे, आपको राज़ी कर देंगे। उस मौके पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, फरमाया मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती जहन्नम से निकल कर जन्नत के अंदर न चला जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारक के अंदर फरमाया, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ए मेरे महबूब हम आपको अनकरीब इतना देंगे, राज़ी कर देंगे। और आगे अल्लाह ने फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फआवा, ए मेरे प्यारे पैगम्बर हमने आपको यतीम पाया, हमने आपको ठिकाना दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़हरी तौर पर जब अल्लाह के महबूब इस दुनिया में आए, वालिद का साया उठ चुका था और इस दुनिया में आए तो वालदा भी कुछ अरसे के बाद वालदा का भी इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद दादा ने अपनी आगोश में लिया, कुछ अरसे के बाद दादा का भी इंतकाल हो गया और फिर उसके बाद चचा हजरत अबू तालिब ने नबी की परवरिश की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। कुछ वक़्त के बाद इनका भी इंतकाल हो गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फआवा, मेरे प्यारे पैगम्बर हमने आपको यतीम पाया, हमने आपकी रहनुमाई की और हमने आपको ठिकाना दिया। ववजदका ज़ाल्लन फहदा, फरमाया ए मेरे महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार किया और फरमाया हमने तुम्हें अपनी मोहब्बत अता फरमाई, तमाम लोगों के दिलों के अंदर तुम्हारी मोहब्बत डाल दी। ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइला फला तनहर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को इरशाद फरमाया मेरे महबूब फअम्मल यतीम फला तक़हर, आप यतीम को मत झिड़कें, आप यतीम के ऊपर गुस्सा मत करें। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर के ज़रिए से ये मैसेज मुझ तक और आप तक पहुँचाना चाहते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पैगाम उम्मत मोहम्मदिया को दिया। फरमाया अगर तुम्हारे पास कोई साइल आ जाए, अगर कोई यतीम आ जाए तो फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उसको तुम अगर कुछ दे सकते हो तो दे दो, अगर नहीं दे सकते तो गैर अखलाकी रवैया इख्तियार नहीं करना, उसके साथ कोई ऐसी बात नहीं करनी कि उसको दिली तौर पर परेशानी का सामना करना पड़े। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारक के अंदर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा करो।